वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 28 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, दिल्ली सरकार ने। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और उन परिवारों को भी 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है, और जिन बच्चों ने अपने माता पिता या एकल माता पिता दोनों को कोविड-19 में खो दिया उन्हें भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे और सरकारी शिक्षा उन्हें मुफ्त दी जाएगी। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये दिल्ली। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी और कैपिटल फॉर्मेशन 1911 में हुआ था, यानी 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1911 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1 फरवरी 1992 में बनी और इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अब देखो दिल्ली में क्या क्या स्थित है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोहे स्तंभ, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, ये सब नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीसी और किस ऐप ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्हाट्सएप और एनएसडीसी ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब एनएसडीसी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एनएसडीसी का पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इन दोनों ने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। अब व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। यह है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप की स्थापना फरवरी 24, 2009 में हुई थी और इसके संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है और उसके वर्तमान सीईओ बिल कैथकार्ट हैं और इसका अधिग्रहण 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआईएस के आंकड़ों के अनुसार भारत का क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 56%। यानी बीआईएस का पूर्ण नाम होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों के अनुसार वृद्धिशील ऋण वृद्धि 59 साल के निचले स्तर 5.56% पर होने के बावजूद बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में 5 साल के उच्च स्तर यानी 56% से थोड़ा आते पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो और किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने मिलकर 5G को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक संबंध शुरू किए हैं? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, गूगल क्लाउड ने। रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और गूगल क्लाउड ने देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध शुरू किए हैं। अब रिलायंस जियो के बारे में जान लेते हैं। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन हैं और संस्थापक मुकेश अंबानी हैं और रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अब गूगल क्लाउड के बारे में जान लेते हैं।
गूगल का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। और इसके वर्तमान सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिच्चई हैं और सीएफओ रूट पॉट है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैब इंडिया और किस कार्डधारक ने एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड और फैब इंडिया ने मिलकर एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है और एसबीआई कार्ड की एमडी और सीईओ राम मोहन राव अमारा हैं और एसबीआई कार्ड की स्थापना अक्टूबर 1998 हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस संगठन ने पिनाका रॉकेट की विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 26 जून को। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा हुई थी और यह अत्याचार को खत्म करने और इसलिए अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन के प्रभावी कामकाज के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू हुई है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, भूटान के साथ। अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर पहल की शुरू हुई है और इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। और टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना है। अब भूटान के बारे में जान लेते हैं। ये देखो वर्ल्ड का मैप और इस मैप में ये पूरा पड़ता है भूटान, इंडिया के जस्ट नीचे तिब्बत और चाइना के बीचों बीच और राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है नुगुल्ट्रम और इसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने ईपीजीएस आईटी आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, एलआईसी ने। अभी हाल ही में एलआईसी जो एक बीमा कंपनी है, इसने ईपीजीएस आईटी आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है एक केंद्रीकृत संग्रह और भुगतान लेखांकन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित मिलान के साथ निर्बाध और एकीकृत बैंकिंग की बहुत नवीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस प्लेटफॉर्म के आधार पर कॉर्पोरेट ग्राहक अपना डेटा देख सकेंगे और कार्रवाई योग्य प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। अब एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी का पूरा नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसके वर्तमान चेयरमैन एमआर कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का कौन सा पहला स्वदेशी वाहन वाहक जिसे 2022 में कमीशन किया जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, IAC फर्स्ट। और इस पिक में देखो, ये है IAC फर्स्ट। IAC फर्स्ट विमान को 2022 तक चालू करने की योजना है। एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस सागर को लेकर रूस और ब्रिटेन के बीच तनातनी का माहौल है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, काला सागर को लेकर। यह विवाद क्या है, इस विवाद के बारे में जान लेते हैं। रूस और ब्रिटेन के बीच काला सागर को लेकर रूस ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में उसके क्षेत्रीय जल को तोड़ दिया था, जिसे ब्रिटेन और दुनिया के अधिकांश लोग यूक्रेन का कहते हैं। रूस ने लंदन को चेतावनी दी है कि वह रूस से जुड़े क्रीमिया के तट पर ब्रिटिश नौसेना द्वारा आगे किसी भी उत्तेजक कार्रवाई को दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। अब रूस के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप, और इस मैप में ये पड़ते पूरे रूस, यानी रूस को रसिया कहते हैं इंग्लिश में, और ये एक यूरोप कंट्री है, और इसकी राजधानी मॉस्को है, और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री मिखेल मिशुस्तिन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस है, और यूरोप का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है, और रूस की मुद्रा रूबल है। अब ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन एक यूरोपीय कंट्री है, और इस मैप में देखो ये पड़ती पूरा ब्रिटेन। ब्रिटेन को इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और इसकी राजधानी लंदन है, जो टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है, और इसकी करेंसी पाउंड है, और इसकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है, और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारतीय दल के लिए आधिकारिक रूप से किस गीत को लॉन्च किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, लक्ष्य तेरा सामने है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है, और इस सॉन्ग को सिंगर मोहित चौहान ने आवाज दी है, और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर इसे शेयर किया है, और यह 57 सेकंड का वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से यह अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, इंदौर और सूरत ने। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, और सूरत गुजरात का एक शहर है। इन दोनों ने मिलकर स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 26 जून को। यह दिवस हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। और 2021 की थीम थी नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1987 को की गई थी, और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब